हमारा देश भारत की सभ्यता जितनी पुरानी है, लगभग उतनी ही पुरानी यहाँ के मंदिर हैं। हजारों सालों से अपने जगह पर खड़े मंदिर कई राज अपने अंदर छुपाए बैठे हैं। भारत में मौजूद सभी मंदिर रहस्यों से भरी है। कोई भी मंदिर ऐसा नहीं है जिससे जुड़ा कोई भी रहस्य वैज्ञानिकों को आश्चर्य न करती हो। दोस्तों, आज हम आप लोगों को एक ऐसे मंदिर के रहस्यों के बारे में बताएंगे जिसके बारे में जानकर आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि क्या सच में ऐसा होता है। तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। उड़ीसा के पुरी शहर में भारत की पूर्वी तट पर स्थित जगन्नाथ मंदिर हिंदू धर्म के प्रमुख चारों धामों में से एक है, जहां पर चार धाम की यात्रा के दौरान सबसे अंत में दर्शन किया जाता है। वैष्णव परंपरा से जुड़े आस्था के इस पावन धाम को धरती का वैकुंठ कहा जाता है। चमत्कारों से भरा भगवान जगन्नाथ का मंदिर अपने भीतर ना जाने कितने रहस्यों को समेटे हुए है। पुरी का जगन्नाथ मंदिर वैष्णव परंपरा का प्रमुख धाम है। यह एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है जहां पर प्रतिदिन हजारों की संख्या में भक्तगण दर्शन के लिए आते हैं। वैसे तो यह मंदिर मुख्य रूप से भगवान कृष्ण को समर्पित है, जिन्हें जगन्नाथ जी के नाम से जाना जाता है। भगवान जगन्नाथ को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। वास्तव में उनके पास भगवान विष्णु के सभी अवतारों के गुण हैं। इस मंदिर में भगवान जगन्नाथ के साथ उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की भी साथ में पूजा की जाती है। मंदिर के गर्भगृह में भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की मूर्तियां नीम के लकड़ी से बनी हुई है, जिसे हर 12 साल बाद बदले जाने का विधान है। इसे नवकलेबर और पुनर्जन्म के नाम से जाना जाता है। 4 लाख वर्ग फुट के क्षेत्र में फैले इस विशाल मंदिर की ऊंचाई लगभग 214 फुट है। इस मंदिर के निर्माण कार्य को कलिंग राजा अनंत वर्मन चोड़गंग देव ने आरंभ कराया था। मंदिर के जगमोहन और विमान भाग उनके शासनकाल में बने थे। बाद में अनंग भीम देव ने इसे वर्तमान स्वरूप दिया था। ये तो हम सभी जानते हैं कि इस मंदिर की महिमा और यहाँ से जुड़े चमत्कार देश के साथ साथ दुनिया भर में प्रसिद्ध है। आज हम उन्हीं आश्चर्यजनक तथ्यों के बारे में बताने वाले हैं जिसके बारे में जानकर आप हैरान हो जाओगे। आगे बढ़ने से पहले एक बार सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय जगन्नाथ जरूर लिखिएगा। मंदिर के ऊपर क्यों नहीं उड़ते पक्षी? पुरी के इस पावन मंदिर से जुड़ी सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि इसके ऊपर से ना तो कोई हवाई जहाज और ना ही कोई पक्षी उड़ता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान जगन्नाथ मंदिर की देखरेख पक्षीराज गरुड़ करते हैं। अब जब स्वयं पक्षीराज इस मंदिर और भगवान जगन्नाथ की देखभाल कर रहे हैं, इसीलिए अन्य पक्षी मंदिर के ऊपर नहीं उड़ते हैं। हवा के विपरीत लहराता ध्वज, चाहे पानी में चलने वाला जहाज हो या हवा में सूखने वाला कोई कपड़ा हो, उड़ने की दिशा वही होती है जहां हवा चल रही होती है। लेकिन भगवान जगन्नाथ मंदिर के ऊपर फहराता ध्वज जो आज भी हमेशा हवा के विपरीत लहराता हुआ दिखाई देता है, जिनके जवाब विज्ञान भी आज तक नहीं ढूंढ पाया है। मंदिर के ऊपर लगा ध्वज ही विज्ञान को चुनौती देने के लिए काफी है और जिसका रहस्य आज तक वैज्ञानिक नहीं सुलझा पाए। सुदर्शन चक्र का रहस्य। ये ध्वज जिस चक्र पर लगा है वो भी रहस्यों से भरी है। इस चक्र को नील चक्र और सुदर्शन चक्र के नाम से जाना जाता है। ये चक्र अष्ट धातु से बना है। मंदिर पर लगा ये चक्र कई फीट ऊंचा है और 1 टन से भी ज़्यादा भारी है। लेकिन इसकी विशेषता यह है कि आप इस पवित्र चक्र को जब किसी भी कोने से देखते हैं तो आपको यह अपनी तरफ ही घुमा हुआ प्रतीत होता है। इस चक्र के पीछे की इंजीनियरिंग भी एक रहस्य है। गुंबद की छाया नहीं बनती। पुरी स्थित भगवान जगन्नाथ का भव्य मंदिर कलिंग शैली में बना है। बेहद ही खूबसूरत इस मंदिर के छाया में एक गहरा राज छुपा है, क्योंकि दिन के समय इस भव्य मंदिर की कभी भी परछाई नहीं बनती है। मतलब मंदिर के शिखर की छाया हमेशा अदृश्य ही रहती है, उसे जमीन पर कभी कोई नहीं देख पाता। मंदिर में नहीं आता समुद्र की लहरों का शोर। दोस्तों, इस मंदिर की हर जगह किसी न किसी रहस्यों से जुड़ी हुई है। वैसे तो यह मंदिर समुद्र के किनारे बसी है, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि
मंदिर के अंदर समुद्र की लहरों की आवाज़ किसी को भी नहीं सुनाई देती है, जबकि समुद्र पास में है। लेकिन जैसे ही आप मंदिर से बाहर निकलेंगे वैसे ही समुद्र की लहरें आपको सुनाई देती है। राजा इंद्रद्युम्न ने बनवाया था यह मंदिर। मान्यता है कि मंदिर की मूर्तियों का निर्माण राजा इंद्रद्युम्न के समय में विश्वकर्मा जी ने किया था। उन्होंने भगवान की मूर्ति को बनाने के लिए राजा इंद्रद्युम्न के सामने शर्त रखी थी कि वे इसे बंद कमरे में बनाए और कोई भी उस कमरे में प्रवेश नहीं करेगा। यदि कोई उसमें प्रवेश करेगा तो वे मूर्तियां बनाना बंद कर देंगे। एक दिन बंद दरवाजे के अंदर मूर्ति निर्माण का काम हो रहा है या नहीं, ये जानने के लिए राजा रोज दरवाजे के बाहर खड़े होकर मूर्ति बनने की आवाज़ सुना करते थे। एक दिन राजा को आवाज़ नहीं सुनाई दी तो राजा ने दरवाजे खोल दिए। राजा के द्वारा दरवाजे खोले जाने पर विश्वकर्मा जी अपने शर्त अनुसार तुरंत ही गायब हो गए और भगवान श्री जगन्नाथ, श्री बलभद्र और देवी सुभद्रा जी की मूर्तियां अधूरी ही रह गई। कहा जाता है कि इन अधूरी मूर्तियों के दर्शन मात्र से ही व्यक्ति की मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। रसोई में खाना पकने का जादुई तरीका। भगवान जगन्नाथ जी के मूर्ति और उनके मंदिर के ऊपर लहराते हुए ध्वज की तरह उनके लिए प्रसाद को तैयार की जाने वाली रसोई भी कम आश्चर्यजनक नहीं है। इस पवित्र रसोई में भगवान जगन्नाथ जी का सारा प्रसाद मिट्टी के बर्तन में तैयार किया जाता है, जिसे पकाने के लिए 7 बर्तन एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं। आश्चर्य यह है कि इसमें सबसे पहले सबसे ऊपर वाले बर्तन का प्रसाद पहले पकता है, फिर नीचे की तरफ एक के बाद एक बर्तन में रखा प्रसाद पकता जाता है और सबसे नीचे वाला बर्तन में रखा प्रसाद आखिर में पकता है। बताया जाता है कि मंदिर में भक्तों के लिए बनने वाला प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता है। मंदिर में वर्ष भर सामान्य मात्रा में ही प्रसाद बनता है, लेकिन भक्तों की संख्या 1000 हो या 1 लाख, प्रसाद किसी को कम नहीं पड़ता। दोस्तों, कहा जाता है कि मंदिर का दरवाज़ा बंद होते ही बचा हुआ प्रसाद खत्म हो जाता है। यहाँ के विशाल रसोई में भगवान जगन्नाथ को चढ़ने वाले महाप्रसाद को बनाने के लिए 500 रसोइये लगे रहते हैं, जिनके लिए 300 अलग से सहकर्मी काम करते हैं। ध्वजा रोज बदलता है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, भारत में किसी भी मंदिर का ध्वज हर दिन नहीं बदला जाता है, लेकिन जगन्नाथ जी का मंदिर एकमात्र मंदिर है जिसका ध्वज हर दिन बदला जाता है। प्रतिदिन संध्या काल में मंदिर के ऊपर स्थापित ध्वज को मानव द्वारा उल्टा चढ़कर बदला जाता है। यहाँ जो भी ऊपर चढ़ता है वो सीधे नहीं बल्कि उल्टी पांव चढ़ता है। ध्वज भी इतना भव्य है कि जो भी इसे देखते हैं देखते ही रह जाते हैं। आज भी धड़कता है भगवान श्री कृष्ण का हृदय। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार कहते हैं कि इस मूर्ति के भीतर भगवान कृष्ण का दिल का एक पिंड रखा हुआ है, जिसमें ब्रह्मा विराजमान है। दरअसल जनश्रुति के अनुसार जब श्री कृष्ण की मृत्यु हुई तब पांडवों ने उनके शरीर का दाह संस्कार कर दिया, लेकिन कृष्ण का दिल जलता ही रहा, तो पांडवों ने इसे जल में प्रवाहित कर दिया। उस पिंड ने लट्ठे का रूप ले लिया। राजा इंद्रद्युम्न, जो कि भगवान जगन्नाथ के भक्त थे, उनको यह लट्ठा मिला तो उन्होंने इसे जगन्नाथ की मूर्ति के भीतर स्थापित कर दिया। उस दिन से यह आज भी जगन्नाथ मंदिर की मूर्ति में मौजूद है। भगवान के इस हृदयांश को ब्रह्मा पदार्थ कहा जाता है। कुछ सालों के अंतराल जब जगन्नाथ जी की मूर्ति बदली जाती है तो इस ब्रह्म पदार्थ को पुरानी मूर्ति से निकालकर नए मूर्ति में रख दिया जाता है। जब इस रस्म को किया जाता है तो उस समय पूरे शहर की बिजली को काट दिया जाता है। इसके बाद पुजारी भगवान के कलेवर को बदलते हैं। इस समय पुजारी की आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है और हाथ में कपड़े लपेट दिए जाते हैं। कहते हैं कि आज भी श्री कृष्ण का हृदय इस मूर्ति में धड़कता है। विश्व की सबसे बड़ी रथ यात्रा हर साल आषाढ़ महीने में शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को जगन्नाथ जी की भव्य रथ यात्रा निकाली जाती है। पूरी रथ यात्रा विश्व प्रसिद्ध है और न केवल भारत से बल्कि दुनिया के विभिन्न हिस्सों से भी हर साल लाखों तीर्थयात्री आकर्षित होते हैं। भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई भगवान बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा की मंदिर के भीतर पूजा की जाती है, लेकिन इस त्योहार पर
उन्हें पुरी की सड़कों पर ले जाया जाता है ताकि सभी को उन्हें देखने का सौभाग्य प्राप्त हो सके। वो अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ रथ पर सवार होकर गुंडीचा मंदिर अपनी मौसी के घर जाते हैं, जहां वे तीनों 7 दिनों तक विश्राम करते हैं। 9 दिनों तक चलने वाली यह रथ यात्रा जगन्नाथ मंदिर से शुरू होकर गुंडीचा मंदिर तक जाती है और फिर वहां से जगन्नाथ मंदिर वापस आती है। इस रथ यात्रा में शामिल होने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। जो लोग इस रथ को खींचते हैं वे खुद को भाग्यवान मानते हैं।